राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं उस शख्स से जिन्होंने न केवल अपने माता पिता का, जब पूरे उत्कर्ष का नाम इन्होंने रोशन कर दिया है। और आज एक अलग तरह की खुशी मैं महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि नॉर्सेट 6 के टॉप 5 रैंक में आए हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट भावेश के साथ में बैठने का। जी हाँ प्यारे दोस्तों, भावेश जो है इन्होंने वो लक्ष्य साधा है, भावेश ने वो लक्ष्य साधा है जिसकी तमन्ना और जिसकी कोशिश हमारी दिन रात रहती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिलेक्शन तो हर कोई निकाल लेता है, रैंक आए तो मजा आए। और आज भावेश ने कहा लो सर, और बताओ है कि नहीं। तो मेरे साथ है भावेश, और भावेश हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी है, ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है। नॉर्सेट 6 का भावेश ने एग्जाम दिया, और सिर्फ एग्जाम ही नहीं दिया, रिकॉर्ड तोड़ रैंक निकाली है। ऑल इंडिया 5वीं रैंक है भावेश की। तो भावेश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जो है आपने मतलब एक अलग तरह का रिजल्ट दिया, मतलब जिसकी आस हम हमेशा रखते हैं अपने विद्यार्थियों से। सिलेक्शन होना अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन के साथ में रैंक निकाल लेना ये अपने आप में अद्भुत है। और हम हमेशा कहते हैं कि टॉप 10 में रैंक आए तो हमें बहुत मजा आए। आपने तो टॉप 5 में रैंक ला के दी और 5वीं रैंक है आपकी। तो सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सर मैं आपका यहाँ पर धन्यवाद करने आया हूँ कि सर मुझे आपसे पढ़ने का मौका मिला और आपकी छत्र छाया में रहकर सर स्टडी करने का मौका मिला। और सर बहुत खुश हूँ, फैमिली मेम्बर भी बहुत खुश है। और सर जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ साझा करने आया हूँ सर। क्या बात है। तो भावेश को देख के आप बच्चों देख सकते हो, भावेश एकदम बिल्कुल खुशनुमा अंदाज के है, बिल्कुल एकदम शांत, एकदम आराम से जो है रहते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं है इनका, बहुत शांत, हमने ऑफलाइन में देखा इनका स्वभाव बहुत शांत टाइप का रहता है। और इनके स्वभाव से आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते कि भावेश इतनी बड़ी रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी का स्वभाव अलग अलग तरह के स्वभाव है ना। लेकिन वास्तव में वो कहते हैं ना कि अंगारे पे राख जमी है तो ये मत समझो कि उसमें आग नहीं है। तो आग जबरदस्त थी और आग नॉर्सेट के अंदर दिखी। 5वीं रैंक भावेश, मतलब क्या आपने सोचा कि ऐसी रैंक आपकी आ सकती है, या आपका ऐसा टारगेट था कि मैं ऐसी रैंक लाऊं? जी सर, हम यहाँ पर कोचिंग में आपके साथ यहाँ पर आपके साथ मतलब यहाँ पर कोचिंग में हम पढ़ रहे थे। तो सर हमें ऐसा लगा कि सर हमें एकदम परफेक्ट कोचिंग में आए हैं। और फिर जैसे जैसे पढ़ते गए आगे तो लगने लगा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो और हमने लास्ट हमारे बैच के टेस्ट वगैरह देने शुरू किए और हमारे उसमें भी रैंक अच्छी खासी आती थी। तो सर लगने लगा कि हम ऐसे अच्छा स्थान आ सकता है नॉर्सेट में भी। नॉर्सेट में अच्छा स्थान आ सकता है। ऑफलाइन बैच में जब वीकली टेस्ट होते थे तो भावेश की रैंक हमेशा अच्छी रहती थी। कितने रजिस्टर मिले आपको ऑफलाइन में? जब एक्चुअली में हमारे जो टेस्ट होते हैं बच्चों, तो जो बच्चा टॉप 1st, 2nd, 3rd में आता है उनको हम रजिस्टर देते हैं। तो 6 महीने तक भावेश ने कोचिंग की है, बहुत सारे टेस्ट लगाए होंगे। तो टोटल कितने रजिस्टर भावेश को मिले? ऐसे तो मुझे एक ही रजिस्टर मिला है। अच्छा, और वो 1st रैंक का रजिस्टर था। 1st रैंक का था। हाँ। और उसके बाद सर मैंने सर टेस्ट में ऐसा क्या हुआ कि अटेम्प्टिंग ज़्यादा रहती थी। तो वहाँ पर सर मुझे वो मिस्टेक सुधारने का अवसर मिला कि किस तरह से ये अटेम्प्टिंग को कैसे रखना है और वो नॉर्सेट में कैसे काम आएगा। तो नॉर्मली क्या रैंक रहती थी क्लास में आपकी? सर टॉप 10 या टॉप 5। टॉप 10 और टॉप 5 में तो रैंक रहती थी। रजिस्टर हम फर्स्ट 3 को ही देते हैं। तो फर्स्ट 3 वाली रैंक में भावेश कह रहे हैं कि एक बार इनकी पहली रैंक आई थी, बाकी टॉप 5 या टॉप 10 में इनकी रेगुलर टेस्ट में रैंक रहती थी। भावेश, एग्ज़ाम आप देने गए, ये आपका फर्स्ट एग्ज़ाम था या इससे पहले आपने नॉर्सेट दी है? जी सर, ये सर 2nd अटेम्प्ट था। और इससे पहले सर हमारी कोचिंग जब रनिंग में चल रही थी तभी सर नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आ गया था, नॉर्सेट 5 का। तो सर वो हमने रनिंग कोचिंग में हमने दिया और उसी टाइम हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए थे। तो वो एग्ज़ाम हमने दिया और अच्छे से प्री क्लियर किया और मेंस में अच्छे खासे नंबर आए थे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग को हम मैनेज नहीं कर पाए। तो सर रैंक थोड़ी पीछे आ गई थी और एम्स अलॉट हुआ नहीं। ये नॉर्सेट 5 भी भावेश ने दिया था, उसमें रैंक पीछे थी, एम्स अलॉट हुआ नहीं। बुरा लगा? जी सर, लगा। मतलब अच्छी तैयारी जब कर रहे थे, हालांकि इनकी कोचिंग रनिंग थी और उसी दौरान एग्जाम हुआ था, रैंक नहीं आई, बुरा लगा। भावेश ने क्या सोचा अब क्या करना चाहिए? अब
लगा कि सर तैयारी तो फिर से करेंगे और अपनी गलती भी सुधारेंगे और एक पैटर्न बनाएंगे कि किस तरह से आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नॉर्सेट कहाँ से हमें क्वेश्चन बनाता है और पूछता है और वो क्या चाहता है वो मेन इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि कॉलेज टाइम में हमें ऐसा लगता था कि एक चैप्टर पढ़ना है तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर पढ़ना है तो उसको फर्स्ट से लेकर एंड तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। जबकि कोचिंग में आए तो पता चला कि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। और कोचिंग में आए तो पता चला कि फिर उस तरह से पढ़ाई नहीं चलेगी जैसे हमने कॉलेज में पढ़ाई की थी और उसके लिए हमें एक अलग रणनीति की जरूरत थी, जो कि सर आपसे बार बार ऐसे हिंट के रूप में सीखने को मिलती थी जब हमें आप पढ़ाते थे कोचिंग में। तो उसको समझ के सर हमने ऐसे बनाया पैटर्न कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, और उसने हम बहुत हेल्प की हमारी। तो स्मार्ट स्टडी, भावेश ने बताया बच्चों की स्मार्ट स्टडी को इन्होंने फॉलो किया। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, जो लगातार इनको दिशा निर्देश मिलते थे इन्होंने उसको बखूबी फॉलो किया, एज इट इज उसी वे में चले। 5वीं रैंक लाना, अब इस 5वीं रैंक लाने के लिए बच्चे सोच रहे होंगे क्या पढ़ना चाहिए ऐसा कि मेरी 5वीं रैंक आ जाए। तो भावेश ने क्या पढ़ा ऐसा, कौन सी किताब पढ़ी, कौन से ऐसे नोट्स पढ़े, क्या वो अद्भुत कंटेंट पढ़ लिया, वो मतलब कंटेंट कहाँ से है भावेश का? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको रैंक लानी है या फिर आपको टॉप रैंक लानी है तो आपको सबसे पहले अपने गुरु पर अटल विश्वास रखना होगा, और वो सबसे बेहतरीन और सबसे मतलब कह सकते हैं टॉप टिप्स में से एक है। क्योंकि जब आप अपने गुरु पर विश्वास करते हैं तो उनकी बताई हुई बातें हमें समझ में आने लगती हैं, और जब कोई चीज़ हमें समझ में आने लगती है तो हमारा संघर्ष कम हो जाता है, और संघर्ष कम होता है तो हम बड़ी सहजता से हम पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए को समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने गुरु पर अटल विश्वास रखें, और उन्होंने जो भी हमें बताया है कि किस तरह से हमें आगे पढ़ाई करनी है और किस वे में पढ़ाई करनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भावेश, बहुत सुंदर बात बोली भावेश ने। इन्होंने ऑफलाइन बैच के अंदर जो नोट्स मिलते थे इनको, जो तरीका पढ़ने का मिलता था, इन्होंने बिना बाकी दिमाग लगाए मैं क्या बुक पढूं, मैं किससे पढूं, क्या पढूं, कोई दिमाग नहीं लगाया। उन्हीं नोट्स को अच्छे से पढ़ा, उस बात को फॉलो किया कि सर ने बोला कि भाई फलानी जगह से तुम ये कर लो, ये कर लो। तो इन्होंने अपने जो गाइडलाइन है, जो मतलब मेंटोरशिप है, उस मेंटोरशिप को फॉलो किया, उस बात को साथ में लिया। कोई ऐसा खास कंटेंट, ऐसा कोई MCQ बैच, ऐसी कोई MCQ सीरीज, ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ चेंजिंग थी, मतलब आपने उस जगह से बहुत ज़्यादा अच्छा सीखा और वहाँ से आप में एक अलग चेंजेज आया? कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते पढ़ते कुछ एक ऐसी जगह से पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार मज़ा आ गया। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कई बार फील किया कि कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा कंटेंट मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मैंने ये यहाँ से पढ़ा, अब मेरे को सब आ रहा है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में? सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद दूंगा इसके लिए, क्योंकि उसके पीछे भी कारण आप ही है। अच्छा। कि नॉर्सेट 5 में जो जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था तो आपने सर MCQ बैच चलाया था हमारे लिए, और उसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। 16-17 घंटे आपने उस क्लासेस को रिकॉर्ड करने में, और वो सर आपने उस तरीके से बनाया था पैटर्न वाइज कि इस टॉपिक से किस तरह से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बड़े ही विस्तार तरीके से समझाया था आपने सर, और उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और बार बार पढ़ा उसी को, और वो सबसे रामबाण। मतलब नॉर्सेट 5 के बाद में अच्छा जो ऑफलाइन के बच्चों के लिए हम वो जो ऑनलाइन MCQ कोर्स था जिसको आपको वो दिया था हमने, रनिंग था वो, हाँ बिल्कुल मुझे याद है। तो वो उसमें बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज पूरा मेडिकल सर्जिकल पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सब्जेक्ट था। अच्छा, तो ये तो भावेश ने कुछ खास बात बताई जहाँ से इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और उस बैच के थ्रू इनकी तैयारी में और जान निकल के आई। ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन के आप लगातार 6 महीने के विद्यार्थी रहे उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन हमारी यूट्यूब पे भी क्लासें रहती है, ऑफलाइन में भी आपने पढ़ा, ऑनलाइन में भी आपने क्लासें देखी होगी। जिस तरीके का कंटेंट ऑनलाइन पढ़ाया जाता है यूट्यूब के ऊपर, जिस एनर्जी से पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जाती है, क्या ऑफलाइन में टीचर वैसे पढ़ाते हैं या थोड़ी घास काट लेते हैं, या उसका मतलब उसका 19 पढ़ाते हैं, उसका 21 पढ़ाते हैं? मतलब ऑफलाइन में आपके आने के बाद में ऑनलाइन से तुलना करें तो ऑफलाइन में क्या अलग दिखा आपको? जी सर, पहले तो सर ये कहूँगा कि जैसे जैसे नॉर्सेट अपना पैटर्न चेंज करता है उसके हिसाब से हमारे टीचर भी अपना मतलब पढ़ाने का तरीका और अपडेट कर देते हैं।
क्योंकि सर तो इस फील्ड के धुरंधर है। तो सर जानते हैं कि आगे क्या होगा या क्या आने वाला है और किस पैटर्न से पढ़ाया जाएगा या किस पैटर्न से नॉर्थ में सवाल पूछे जाएंगे। और हमने देखा है कि सर हम यूट्यूब पर भी क्लासेस देखते हैं और ऑफलाइन में भी हमने पढ़ाई की है। तो सर जैसे ही नॉर्थ 5 कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में हमने यूट्यूब पर देखा तो सर आपके सर वो MCQ वगैरह एकदम हटके थे सर, एकदम हटके थे। तो लगा कि और भी अपडेट हुआ है और मैंने सोचा कि इस बार भी अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करता हूँ ऑफलाइन तो पहले जो मैंने कोचिंग की थी उससे बहुत ही शानदार अपडेट मिलेगा मेरे को पढ़ने को। ये बात रही सर। क्या बात है। तो अपडेटेशन उत्कर्ष की लगातार खास बात रही है। हमने लगातार इस बात पे काम भी किया है बच्चों, और हम लगातार क्लासें हमारी रहती है तो हर बार हम कुछ नया कुछ अलग बताते रहते हैं। चाहे हमने CHO में भी, CHO के एग्जाम में भी हमने बहुत कुछ चेंजेस देखा। पहले पेपर का पैटर्न चेंज नहीं था, NHM का पेपर हुआ था, NHM के पेपर में थोड़ा चेंज आया तो हमने पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बदली और वो CHO के पेपर में बहुत सारे बच्चों के फायदे रही जो राजस्थान CHO का पेपर था। उसी वे में नॉर्थ साइड के लिए भी हमने अलग अलग तरह का स्किल बेस के प्रोसीजर्स, अलग अलग चीज़ें जो है लगातार ऑफलाइन में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यूट्यूब क्लासेज में भी आप देखते हैं तो वो भी बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद रही, ऐसा हमें आभास हो रहा है और हम लगातार इस पर काम भी करते रहेंगे। तो थैंक यू भावेश कि आपने वो अप्रिशिएट किया उन चीज़ों को, आपने उन चीज़ों को समझा और उस पर वर्कआउट भी किया। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट है कि अटेम्प्टिंग की बात करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आपने कहा कि 5 में मेरी एक प्रॉब्लम रही सर की मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा थी। तो 6 के अंदर आप जब एग्ज़ाम देने गए आपने प्रीलिम का पेपर दिया, थोड़ा पेपर का पैटर्न अलग था, 18 मिनट 20 क्वेश्चन थे। प्रीलिम्स जब आपने एग्ज़ाम दिया तो कितनी टोटल अटेम्प्टिंग थी आपकी और क्या स्कोर था? जी सर, प्रीलिम्स नॉर्थ 6 में मेरी अटेम्प्टिंग थी सर ऑलमोस्ट सर 91 समथिंग। और उसमें सर ऐसा हुआ कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी ज़्यादा रही और हर बच्चे का रहा, मतलब ये आपकी नहीं है, जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया जितने बच्चों ने सबके नेगेटिव मार्किंग जम के रही क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट ज़्यादा किए और पेपर थोड़ा अलग तरह का था, वो हटके था नॉर्मल कंटेंट से। तो नेगेटिव उसमें 25, 30, 35 और कुछ बच्चों के तो 50 गलत है 45 सही है, ऐसा भी हुआ है। हाँ, तो उसमें थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा रहा लेकिन क्वालिफाई हो गई। तो फिर ऐसा डर लगा कि यार इसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा हुए हैं, रन नंबर तो इतने आ रहे हैं, भले ही क्वालिफाई हो गए तो आगे तो पता नहीं। ऐसा लगा कि सर नॉर्थ 5 में प्री मेंस और नॉर्थ 6 का प्री, ये तीनों एग्जाम सर मैंने फिर इनको कंबाइन किया, सोचा बैठ के मेंस देने से पहले कि अब क्या किया जाए। अटेम्प्टिंग में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है तो सर सोचा कि सर अभी जो नॉर्थ का नया पैटर्न आया है कि एक पर्टिकुलर बॉक्स में से आपको 20 क्वेश्चन 18 मिनट में करने कंप्लीट। तो मैंने सोचा कि उसमें से 20 क्वेश्चन में से मैं 15 ही करूंगा और ऐसे करते करते कंप्लीट 5 बॉक्स कंप्लीट होगी तो 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। तो उसमें सर मैं आराम से क्वेश्चन कर पाऊंगा क्योंकि टाइम मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही करने रहेंगे। तो सर मैंने ऐसा सोच के मैं सर एग्जाम देने गया था। ठीक है। 75 क्वेश्चन में कर लूंगा। ठीक है। लेकिन सर पेपर ऐसा आया कि 20 में से 19। हाँ सर, ऐसे? हाँ सर, कि 87 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए और उसमें से 11th क्वेश्चन रॉन्ग हुए सर। 11 गलत हुए। तो अटेम्प्टिंग 87 थी भावेश की, 11 इन्होंने गलत किए थे। नेगेटिव मार्किंग जब 15 के अंदर आ जाती है, हमेशा ऑफलाइन में बच्चों को कहता हूँ 15 के अंदर नेगेटिव मार्किंग ले आओ और अटेम्प्टिंग अच्छी खासी कर लो और नेगेटिव 15 से कम हो, रैंक कोई नहीं रोक सकता। जब आप 90 प्रश्न करके आ रहे हो 100 में से और 15 गलत हो जाए आपकी रैंक होगी। ये इतिहास गवाह है और आज भी जो बच्चे तैयारी करें वो लिख के ले सकते हैं, ऐसा हर बार होता है यार। और ये भावेश के थ्रू आप सुन सकते हो 87 अटेम्प्टिंग, ओनली 11 गलत थे और 5th रैंक ऑल इंडिया। तो यह अपने आप में एक अद्भुत परिणाम है और इनकी लगातार मेहनत ने ये परिणाम जो है आप लोगों के सामने लाया है। कंटेंट इन्होंने ऑफलाइन बैच का पूरा कंटेंट प्रीफर किया ऑनलाइन बैच के थ्रू, क्योंकि ऑफलाइन बैच के जो बच्चे आते हैं उनको हम ऑनलाइन बैच जो है वो फ्री प्रोवाइड करते हैं MCQs। तो MCQ बैच के थ्रू इन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन किया, ऑफलाइन के टेस्ट इन्होंने लगाए, एक विश्वास के साथ में पढ़ा, एक बिलीफ इनको खुद के ऊपर था, एक बिलीफ अपने मेंटर्स के ऊपर था और लगातार इनकी हार्ड वर्क जो है वो वो कहते हैं ना, एक असफलता से ये नहीं होता है कि आप असफल हैं, उसके ऊपर काम करना होता है। हमेशा हमने एक लाइन पढ़ी है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे समय कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई को? पढ़ाई को वैसे सर मैं टाइम को गिनता तो नहीं था, लेकिन सर पूरा समर्पित था। पूरा मतलब जब टाइम मिला पढ़ लो, जब टाइम मिला पढ़ लो, ऐसा बीच में कोई गैप जैसा कुछ भी नहीं था। तो बच्चों कुछ एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे कितना घंटा पढ़े सर, रैंक लाने के लिए कितना पढ़े? तो जितना पढ़ सको पढ़ो, है ना। मतलब आप स्टूडेंट है, आपका काम है पढ़ना, तो आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे और क्या काम है पढ़ाई के अलावा बताओ। और जब आप बाकी काम करने लग जाओगे उस दिन पढ़ाई नहीं होगी भाई। तो भावेश का यही कहना है कि टाइम कभी काउंट किया नहीं और नॉर्मल रूटीन के अलावा पढ़ाई ही करता था, करना पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं 6-8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना, 8 घंटे, ये तो जरूरी है। जरूरी कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जरूरी पढ़ना है बस, है ना। तो आप स्टूडेंट है, मैक्सिमम समय पढ़ाई को दे, ठीक है। बॉडी रेस्ट मांगती है, जब रेस्ट मांगती है कर लो रेस्ट, फिर पढ़ाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने कि पढ़ना ही अपना काम था, इसलिए लगातार पढ़ते ही रहना है। तो बहुत अच्छी बातें भावेश ने हमें बताई, पढ़ने का तरीका बताया, बहुत कंटेंट की बात की हमने, रैंक की बात की, अटेम्प्टिंग की बात की, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो इसकी बात की। कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि अब वो कोचिंग भी करे, है ना, ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। नो डाउट आप मेरे साथ बैठो, मैं आपसे ये पूछूंगा कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आप कहोगे सर उत्कर्ष से पढ़ना चाहिए। लेकिन एज ए भावेश रह के आप सोचो, आपका पूरा डेडिकेशन उत्कर्ष पे था, आपने विश्वास दिखाया, पाए, आप पढ़े और आपने रैंक भी निकाल ली। लेकिन एज ए भावेश आप किसी अपने भाई को सजेशन दोगे कि वो कोचिंग कैसे करे, कहाँ करे, तो क्या बोलना चाहोगे? आप अपनी मन से बोलना, इसमें ये नहीं कि सर मेरे पास में तो मैं उत्कर्ष का ही बोलूँ, अपना भगवान रामचंद्र पास में रख के बच्चे को बोल दो। मैं तो यही कहूँगा कि उत्कर्ष सबसे बेस्ट है, और इसका कारण ये है कि यहाँ पर आप एक बार आके देखो तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं आओ तो भी आप YouTube पे देख लो, वहाँ पर सब कुछ साफ साफ हो जाता है कि कैसी पढ़ाई होती है। ये मेन इम्पोर्टेंट है, और मतलब आप YouTube से ही पता लगा सकते हो कि उत्कर्ष कैसा प्लेटफॉर्म है, शानदार मैनेजमेंट सिस्टम है। और मतलब ऐसे यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पूरे स्टाफ के एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं जी, और उसके हिसाब से पूरी क्लासेस, उनका शेड्यूल वगैरह एकदम रफली चलता है। तो भावेश ने बहुत सुंदर बात बोली कि जब मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और हमारे उत्कर्ष का मैनेजमेंट जो है एकदम बिल्कुल मजबूती से अड़ा हुआ है और खड़ा है। तो इसलिए ये संस्थान जो है अपने आप में एक अद्भुत कार्य कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने है। तो भावेश की बात को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो भावेश को नहीं बोला, लेकिन भावेश ने आपको बोला है कि हाँ पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से और रैंक निकलेगी यहीं से, ये गारंटी है। इसके लिए आप लोग भी अपने आप को मोटिवेट करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए उत्कर्ष के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन लर्निंग कर सकते हैं। आखिर लाइन भावेश, कभी ज़िंदगी में थोड़ा गम आ जाए, थोड़ी असफलता मिल जाए तो आदमी टूटने लगता है। भावेश के लाइफ में भी ऐसा कुछ आया होगा, तो उस समय कौन सी ऐसी लाइन है जिसने आपको थोड़ा वापस ढंढस बढ़ाया? कौन सी ऐसी बात है जो आपके अंदर आती है और अचानक से वापस ऊर्जा का संसार होता है और आप काम को दोबारा करने लग जाते हैं? मेन तो इम्पोर्टेंट है इसमें योग का बहुत हाथ है, क्योंकि योगा प्रैक्टिस वगैरह होती रहती है मेरे, तो उसका बहुत हाथ है। मतलब बहुत ही साथ दिया योगा ने कि आप अपने आप को, अपने सिस्टम को कैसे मैनेज रखें, अपने माइंड को कैसे मैनेज रखें, और मतलब इससे मतलब एक प्रकार की मतलब नेगेटिविटी पास आती ही नहीं है पहली बात तो सर। तो एकदम माइंड फ्रेश रहता है और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाता हूँ। और यहाँ पर था तो सर कंटिन्यू पढ़ाई करते करते थोड़ा ऐसे धुंधला दिखाई देने लग गया था। अच्छा। हाँ सर, तो उसमें भी योगा ने सर बहुत बेनिफिट दिया मेरे को। तो मेन तो वही है कि आप कौन से स्पिरिचुअल पाथ पे है, मेडिटेशन। तो आप देख सकते हो भावेश, हाँ वैसे भी बहुत शांत है, तो योगा ये अपने आप में जो शांति देता है। तो वो एग्जाम में होता है ना, ज्ञान से ज़्यादा ध्यान चाहिए, ध्यान बहुत है, मतलब पूरा ध्यान से काम करते हैं, पूरे एकदम शांत मन से, शांत भाव से। तो ये बहुत ज़रूरी है। ज्ञान बहुत होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से नहीं करो तो सवाल गलत हो जाते हैं। भावेश ने अपना पूरा ध्यान लगाया, एग्जाम के ऊपर फोकस किया और ऑल इंडिया 5th रैंक। तो ये अपने आप में एक अद्भुत था बच्चों। ये थे भावेश, और इन्होंने नॉट सेट 6 का एग्जाम दिया और नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करते हुए एक असफलता मिलने के बाद में दूसरी बार असफलता नहीं, रैंक, और रैंक भी टॉप 5, ऑल इंडिया 5th रैंक। उत्कर्ष, तमाम उत्कर्ष और इनके पूरा परिवार, इनका पूरा समाज, पूरा देश जो है भावेश पे गर्वान्वित महसूस करेंगे कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है
पढ़ाई करके इतना ज़बरदस्त रैंक निकाला। भावेश के उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं करते हैं। भावेश अपनी लाइफ में ऐसे ही प्रगति करें और निरंतर नई ऊंचाइयों को पाए और इनके लाइफ के जो सपने हैं वो पूरा करें। उत्कर्ष की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारी शुभकामनाएं भावेश के साथ में। तो आज के इस कन्वर्जन को यहीं पे विराम देते हैं और आगे भावेश से हम गाइडेंस लेते रहेंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट कराते रहेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और सौगन महादेव की हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में। ये थी भावेश के सफलता की कहानी, उनकी जुबानी, और नई कहानियों के साथ में जो आपको और ज़्यादा ज़िंदगी में एक नई होप, नई आस देगी और आप भी अपनी लाइफ में इस तरह की एक नई सफलता के साथ में ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। फिर एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।